हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डेट कंपोनेंट इन हाइब्रिड फंड्स एंड जानेंगे हाइब्रिड फंड्स मैनेजर कैसे डेट कंपोनेंट में इन्वेस्ट करते हैं. But first of all, if you are new to the channel, please like, share and subscribe and don't forget to press the bell icon. हमने इस वीडियो से पहले आपको बताया था अबाउट हाइब्रिड फंड्स एंड एग्जैक्टली वो एक इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड से कैसे सेफ होते हैं और उसकी वजह से हमें कैसे रेगुलर इनकम आती है और मार्केट के उतार और चढ़ाव से हम कैसे बच सकते हैं. इफ यू हैव मिस्ड दैट वीडियो, डू वॉच दैट वीडियो बिफोर दिस. चलिए आज हम इस डेट पोर्शन को स्टडी करेंगे एंड जानेंगे कैसे ये हमें एक रेगुलर इनकम इंश्योर करते हैं. बट उससे पहले लेट्स डिस्कस व्हाट इज डेट विद एन एग्जांपल. लेट अस से कि एक कंपनी है ABC लिमिटेड. उन्हें एक चॉकलेट फैक्ट्री सेटअप करनी है. मशीनरी, फैक्ट्री सेटअप करना, वेयर हाउस वगैरह सबका खर्चा मिला के ₹10 करोड़ आता है. अब जैसे कि अब टोटल अमाउंट हमें ₹10 करोड़ चाहिए. मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी दैट इज ABC लिमिटेड उन्होंने अपना अकाउंट सारा चेक किया एंड दे रियलाइज दे जस्ट हैव ₹5 करोड़. अब 50% स्टिल बच गया, दैट इज ₹5 करोड़. अब वो कहां से लाया जाए? फॉर दैट दे हैव 2 ऑप्शंस. सो ऑप्शन 1 है कि ABC लिमिटेड अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और प्लान लेकर जाएगा बैंक के पास एंड उनसे बोरो करेगा ₹5 करोड़. बैंक इस चीज को अग्री करता है एट रेट ऑफ इंटरेस्ट 11%. इस रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये होगा कि फॉर एवरी ईयर ABC लिमिटेड बैंक को 11% ऑफ 5 करोड़ दैट इज 55 लाख रुपीस देगा. ऑप्शन 2 ये है कि ABC कंपनी के जो मैनेजमेंट है वो बात करे एक ऐसी म्यूचुअल फंड कंपनी से जो अपने इन्वेस्टर्स का पैसा ऐसे डेट इंस्ट्रूमेंट्स में लगाते हैं. एंड इफ दे कम टू अ कंक्लूजन, लेट्स से म्यूचुअल फंड अग्री करता है एट 10% ऑफ इंटरेस्ट. तो हम कंपेयर करेंगे, बैंक चार्ज कर रहा है 11% एंड म्यूचुअल फंड चार्ज कर रहा है 10%. दोनों ऑप्शंस को देखने के बाद इट इज ऑब्वियस दैट ABC का मैनेजमेंट चूज करेगा सेकंड ऑप्शन, दैट इज म्यूचुअल फंड से अग्रीमेंट कर लेगा फॉर 10 years टू बोरो द ₹5 करोड़ फॉर इट्स फैक्ट्री. अगर ABC लिमिटेड की बात करें तो दे हैव बोरोड ₹5 करोड़ फॉर 10 years एट द रेट ऑफ 10%. दैट मीन्स हर साल के एंड पे अपनी सारी कमाई चॉकलेट बिजनेस रन कर रहे हैं उससे 10% ऑफ 5 करोड़ दैट इज ₹50 लाख उनको एज एन इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. एंड लास्ट ईयर दैट वुड बी द 10th year वो ₹5 करोड़ भी लौटा देंगे. दिस वॉज वन सच एग्जाम्पल. ऐसे मार्केट में बहुत सारी कंपनीज एक्सपेंशंस एंड प्रोजेक्ट्स के लिए डेट फंड से इसी तरीके से बोरो करती हैं कुछ अमाउंट एंड उन्हें रेगुलरली इंटरेस्ट पेमेंट्स देती रहती हैं. The another investment category जो अवेलेबल है is government securities. We all know गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए एक कंट्री रन करने के लिए एंड लेट्स से जो टैक्सेस से रेवेन्यू या किसी और चीज से रेवेन्यू आ रहा है गवर्नमेंट को इज नॉट दैट सूटेबल, उन्हें और पैसे चाहिए. और लेट्स से कि उस कंट्री की नीड बहुत ज्यादा है एज पर द साइज, तो गवर्नमेंट को थोड़ी मुश्किल हो रही है, तो दे वुड ऑल्सो बोरो. लाइक कंपनीज बोरो करती हैं, गवर्नमेंट भी बोरो कर सकती है. गवर्नमेंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा कम होता है एज कम्पेयर टू कंपनीज जो बोरो करती हैं. उसका रीजन ये है कि जब गवर्नमेंट पैसे देती है तो इट्स लाइक अ सेफर प्लेस, बट कंपनी के साथ हमेशा थोड़ा रिस्क रहेगा तो इसलिए उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा हाई होता है. ये तो हो गई डिसिमिलैरिटी. व्हाट अबाउट सिमिलैरिटीज? आपको लंबे टाइम होराइजन के लिए भी इन्वेस्टमेंट मिल जाती है इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और कंपनी. प्लस वो दोनों ही आपको ब्याज देंगी, दैट इज वो आपको रेगुलर इनकम देंगी इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स. दोनों इन्वेस्टमेंट चाहे वो गवर्नमेंट हो या कंपनी हो, उन दोनों से ही क्योंकि आपको रेगुलर इनकम मिल रही है इसीलिए इन डेट फंड्स को हम फिक्स्ड इनकम फंड्स भी कहते हैं.
अब बात करते हैं डेट फंड इन्वेस्टर्स या हाइब्रिड फंड इन्वेस्टर्स को कैसे ये रेगुलर इनकम मिलेगी, ऑन हाउ दिस इज अ सेफ कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट। इट इज वेरी सिंपल। हर फ्रीक्वेंसी पे गवर्नमेंट या कंपनी एक रेगुलर पेमेंट देगी फंड को, एंड जो फंड है वो इसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा टू इट्स इन्वेस्टर्स। यानी कि बहुत सिंपल तरीके से समझे तो कुछ इनकम जो कंपनी और गवर्नमेंट ने पे करी, हाइब्रिड फंड या जो डेट फंड है वो अपनी फीस कट करने के बाद जो बाकी पूल ऑफ अमाउंट है उसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा अमंग्स द इन्वेस्टर्स। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द स्टोरी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इन्वेस्टर्स। लेट्स से 100 इन्वेस्टर्स हैं। सब इन्वेस्टर्स ने 10,000 रुपीज ईच इन्वेस्ट किया इनटू अ फंड, तो टोटल पूल हो गया हमारे पास 10 लाख रुपीस का। अब जो फंड के पास ये 10 लाख रुपीस हैं, इस फंड ने इसे लेंड किया एट द रेट ऑफ 10% टू लेट्स से अ कंपनी XYZ। एवरी ईयर फंड विल रिसीव रुपीस 1 लाख, दैट इज 10% ऑफ 10 लाख इज रुपीस 1 लाख जो फंड को हर साल मिलेगा, और ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा अमंग द इन्वेस्टर्स। अब 100 इन्वेस्टर्स हैं एंड रुपीस 1 लाख है, दैट मीन्स हर इन्वेस्टर को 1000 रुपीज मिलेंगे एनुअली। ऑफ कोर्स 1000 रुपीज से थोड़ा सा कम मिलेगा क्योंकि अभी जो फंड है वो अपनी फीस भी चार्ज करेगा जो कि माइनस हो जाएगा 1000 रुपीज में, एंड थोड़ा सा अमाउंट कट के मिलेगा इन्वेस्टर्स को। सो थ्रू दिस स्मॉल स्टोरी हमें रियलाइज हुआ कि इन्वेस्टर्स को डेट कॉम्पोनेंट से कैसे एक रेगुलर इनकम मिल सकती है। One important thing to note is that जब भी आपका पैसा एक डेट पोर्शन में लगता है, ऑफ कोर्स आपको रेगुलर इनकम आएगी, बट एज एन इन्वेस्टर आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एग्जैक्टली कहाँ पे वो एज अ डेट कंपोनेंट भी इन्वेस्ट हो रहा है, क्योंकि वी नेवर नो कि वो आज आपको रेगुलर इनकम दे रहे हैं, आपको इंटरेस्ट दे रहे हैं, आगे वो नहीं दे पाए, और मे बी आगे जाके आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी रिटर्न ना कर पाए, या सेल्स नहीं हो रही है, या बिजनेस ही डाउन हो गया है, या मार्केट एनवायरनमेंट ऐसा है। तो वन शुड ऑलवेज बी केयरफुल कि उनका पैसा एग्जैक्टली किस पोर्शन में लगा है। सो द क्वेश्चन इज कि रिस्क हमेशा ही रहेगा, इवन इंटरेस्ट तो छोड़ो, प्रिंसिपल अमाउंट डूबने का भी। सो एवरीवन मस्ट टेक केयर। एंड जैसा कि मार्केट एनवायरनमेंट रहता है, मोस्टली व्हाट मैनेजर्स डू कि वो कंपनी डेट में लगाने के बजाय दे शिफ्ट their investments to government securities, which is more like a safer place of investment. I hope आपको डेट का मीनिंग समझ आया होगा, एंड आपको समझ आया होगा कि कैसे एक रेगुलर इनकम जनरेट हो सकती है अगर आप इन्वेस्ट करें डेट या हाइब्रिड फंड्स में। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर करना विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, उनको एजुकेट करें इन चीज़ों के बारे में। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर्मुलेटिंग फाइनेंस, and do press the bell icon. Thank you all.